अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आरपीएम एंड टॉर्क, यानी कि आरपीएम और टॉर्क में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों ये दोनों वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा और आपको कंफ्यूजन होगी कि इन दोनों में आखिर फ़र्क होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आरपीएम और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आरपीएम की बात करते हैं। तो दोस्तों आरपीएम के ऊपर मैंने एक और डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल बताता हूँ कि आरपीएम होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम मोटर की केस में बात करते हैं कि आरपीएम क्या होता है, तो दोस्तों आरपीएम का जो फुल फॉर्म है वो रेवोल्यूशन या फिर राउंड पर मिनट है, या रोटेशन पर मिनट है। तो दोस्तों आरपीएम का फुल फॉर्म जो है वो रोटेशन, राउंड या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट, इसे हम रोटेशन, राउंड और रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इन सब का एक ही मतलब रहता है। तो दोस्तों आरपीएम में बेसिकली होता क्या है, दोस्तों मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर मौजूद है। ये मार्कर जो है इसका जो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये मार्कर ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाता है। तो दोस्तों ये कितना राउंड हुआ है, दोस्तों ये एक राउंड हो गया। तो दोस्तों इसी तरह अब ये अगर हमारे पास 1 मिनट मौजूद है और 1 मिनट के अंदर ये हमारा जो मार्कर है वो टोटल 5 मरतबा इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक दोबारा आता है, यानी कि एक राउंड स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह बिल्कुल ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने इस स्टार्टिंग पॉइंट तक आता है। तो दोस्तों इसी तरह ये 5 मरतबा आता है 1 सेकंड के 60 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर। तो इसकी जो आरपीएम हुई वो 5 हुई। तो दोस्तों इसी तरह अगर ये जितनी मरतबा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक, यानी कि इसका एक रोटेशन होता है, तो इसी तरह जितनी मरतबा भी ये इस तरीके से रोटेशन करता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक, 1 मिनट में जितना भी रोटेशन ये करेगा, 60 सेकंड में जितना भी रोटेशन करेगा उसे हम उतने ही आरपीएम कहेंगे। मान लीजिए हमारा 50 रोटेशन करता है, 50 मरतबा ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक आता है, तो इसे हम 50 आरपीएम कहेंगे। यानी कि 60 सेकंड में ये 50 मरतबा राउंड कर रहा है। ये अपने ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक 60 सेकंड में जो है 50 मरतबा आ रहा है। तो दोस्तों इसे हम 50 आरपीएम कहेंगे। तो दोस्तों आरपीएम होता क्या है, आरपीएम बेसिकली दोस्तों जो होता है वो ये है कि किसी भी मोटर की या फिर किसी भी चीज़ की रोटेशन को हम काउंट करते हैं, उसे हम आरपीएम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मोटर के केस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक मोटर मौजूद है। तो दोस्तों इसके अंदर एक रूटर मौजूद रहता है। तो दोस्तों ये मेरा मोटर का रूटर मौजूद है। दोस्तों अब ये रूटर जो है, ये रूटर आपको मालूम है कि ये रूटर घूमता है। तो दोस्तों अब ये जो है मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये जो रूटर है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो दोस्तों मान लीजिए मोटर जो है हमारा इसी तरीके से घूम रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारा मोटर घूम रहा है। तो दोस्तों ये 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी मरतबा घूम रहा है, कितनी मरतबा अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम आरपीएम कहते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मोटर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में मान लीजिए 1000 मरतबा मूव हो रहा है। तो दोस्तों इसकी जो आरपीएम होगी वो 1000 रहेगी। तो दोस्तों आरपीएम का बेसिकली मतलब यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएम का हमारे पास क्या मतलब मौजूद है। दोस्तों आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट या फिर राउंड पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट। दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमारी जो कोई भी चीज़ है, कोई भी मोटर है, वो 1 सेकंड में कितनी मरतबा राउंड कर रही है, उसे हम आरपीएम कहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर टॉर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरपीएम पर मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बना चुकी है। तो आप उसे, अगर आरपीएम के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब टॉर्क की बात करेंगे कि टॉर्क बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टॉर्क होता क्या है। दोस्तों टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स मौजूद है। दोस्तों अब ट्विस्टिंग फोर्स क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी बॉक्स या कोई भी चीज़ मौजूद है, उसे कोई भी शख्स यहाँ पर धक्का लगाता है, उसे यहाँ पर धक्का लगाता है तो वो चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फासला कवर कर लेती है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स को अगर कोई भी शख्स या कोई भी इंसान यहाँ पर धक्का लगाता है तो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक चले जाती है। तो दोस्तों ये बॉक्स जो है अभी यहाँ पर मोशन कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कवर कर लिया। तो इसे हम जो है यहाँ पर लीनियर मोशन कहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे लीनियर मोशन कहेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कवर कर रहा है। तो इस ये जो फासला है ये स्ट्रेट डायरेक्शन पर कवर कर रहा है, बिल्कुल सीधा कवर कर रहा है, तो इसे हम यहाँ पर लीनियर मोशन कहेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है वो स्ट्रेट में है, सीधा है बिल्कुल, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर लीनियर मोशन कहेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो फोर्स आ जाता है, क्योंकि इस पर यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला कवर किया है वो लीनियर मोशन है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसी तरह टॉर्क के बारे में बात करते हैं कि टॉर्क में हमारे पास क्या होता है। तो दोस्तों यही चीज़ जो है, यही बॉक्स जो है हमारे पास अगर अभी यहाँ पर स्ट्रेट मोशन में था, और यही चीज़ जो हमारे पास अगर रोटेशन मोशन पर होना शुरू हो जाए तो इसे हम रोटेशन मोशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर स्ट्रेट में था तो हम इसे लीनियर मोशन कह रहे थे, अगर यही बॉक्स हमारा रोटेट होने लग जाए तो हम इसे रोटेशन मोशन कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर यही बॉक्स हमारा रोटेट पर मूव होना शुरू हो जाए तो हम इसे रोटेशन मोशन कहेंगे। तो इस केस पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम इसे फोर्स नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ रोटेशन में आ जाती है, कोई चीज़ मूव हो रही होती है, राउंड हो रही होती है, तो वहाँ पर हम इसे फोर्स नहीं कहते हैं, उसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ये जो चीज़ होती है वो रोटेट हो रही होती है। तो दोस्तों इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास टॉर्क है या RPM, यहाँ पर हमारे पास अगर टॉर्क मौजूद है तो इसे हम फोर्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारा रोटेट हो रहा है तो इसे हम रोटेशन मोशन कहेंगे। दोस्तों इसी तरह बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर टॉर्क मौजूद है, जिसे हम फोर्स नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन मोशन कह रहे हैं। दोस्तों आपने देखा कि ये बॉक्स को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक धक्का लगाता हूँ तो हमारा ये लीनियर मोशन हो रहा है, और यही बॉक्स हमारा अगर राउंड होना शुरू हो जाए तो ये जो हमारा रोटेशन मोशन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लीनियर मोशन में हमारा यहाँ पर फोर्स आ रहा था, लेकिन हमारा जब यहाँ पर कोई भी चीज़ रोटेट होती है, रोटेशन मोशन पर रहती है, तो वहाँ पर फोर्स नहीं आता है, वहाँ पर हम रोटेशन मोशन को अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हमारा रोटेशन मोशन आ जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा रोटेशन मोशन आ गया है। तो दोस्तों टॉर्क बेसिकली है क्या? तो दोस्तों टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है जो किसी भी चीज़ को रोटेट करवाए। मान लीजिए ये मेरा एक मोटर है, इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फोर्स अप्लाई कर रही है। वो फोर्स जो है इससे जो ये जो मेरा रूटर है इसको घूमने पर मजबूर कर रहा है, यानी कि इसे घूमने के लिए मदद दे रहा है, तो इसे हम टॉर्क कहेंगे। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है जो किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने पर उसकी मदद करवाए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मोटर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली इस रूटर को जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो वो रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हमारे पास किसी भी मोटर में टॉर्क अगर 0 हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर RPM भी 0 हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे होता है? अगर टॉर्क हमारे पास 0 हो गया तो RPM भी हमारे पास 0 हो गया। तो दोस्तों ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों अगर टॉर्क 0 है, मान लीजिए मेरा मोटर है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अगर हो भी रही है तो उसकी जो फोर्स है वो 0 है, यानी कि टॉर्क जो है 0। मेरे रूटर को अगर वो जो टॉर्क है वो कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहा है तो मेरा मोटर यहाँ पर राउंड कैसे होगा और उसकी मैं RPM को काउंट कैसे करूँगा? तो दोस्तों जब तक यहाँ पर टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, यानी कि टॉर्क जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मेरा मोटर का जो RPM है वो 0 रहेगा। तो दोस्तों कैसे 0 रहेगा? क्योंकि दोस्तों मेरा जो रूटर है इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। हमारा जो रूटर है उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो घूमने के लिए उसको कोई भी मदद नहीं मिल रही है, तो इसकी जो RPM है वो 0 ही रहेगी। तो दोस्तों ये अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि टॉर्क होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई भी पूछे टॉर्क क्या होता है, दोस्तों हम मोटर के केस में बात करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक मोटर मौजूद है, इसके अंदर आपको मालूम है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो दोस्तों वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रूटर को घूमने के लिए एक ट्विस्टिंग फोर्स लगा रहा है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो दोस्तों ये था टॉर्क। तो दोस्तों उसी ट्विस्टिंग फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद जो इस रूटर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, हमारा ट्विस्टिंग फोर्स है जो रूटर को घूमने के लिए मदद कर रहा है, वो हमारा टॉर्क कहलाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि टॉर्क और RPM में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।